मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर पहुंचकर अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है और सीएम योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। मिल्कीपुर उपचुनावों को लेकर लोगों की क्या राय है, आइए सुनते हैं। और उनके जो गुणमंत्र हैं, उन गुणमंत्रों के आधार पर इस मिल्कीपुर विधानसभा की में भाजपा की ऐतिहासिक विजय होगी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कमर कस के तैयार खड़ा है कि जब चुनाव घोषित हो जाए तत्काल उसके लोगों के बीच में जाकर हम वोट मांगे और उसके बाद भाजपा के लिए ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ प्रत्याशी भाजपा। मिल्कीपुर का उपचुनाव निकट भविष्य में संभावित है और संभावना इस बात की है कि दिल्ली राज्य के साथ साथ दिल्ली विधानसभाओं के साथ मिल्कीपुर का भी चुनाव संभावित है। दोनों सरकारों ने जन कल्याण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए और नौजवानों को उनको रोजगार उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से विशेष प्रयास किए हैं। माननीय योगी जी, तो मैं समझता हूँ मिल्कीपुर चुनाव जहाँ होना है, इतने डर और दहशत में है कि हमारे समझ में 5-6 बार तो जा चुके, लेकिन गए क्या वोट का बोरा लेकर गए हैं। वोट तो हमारे लोगों का है, वोट तो हमारा है, वोट तो उन लोगों का है जिन्होंने मुझे 35,000 वोट से 12 में जिताया था, सरकार बनाया था। तो वो लोग हमारे साथ हैं, उनके साथ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी डरी है, दहशत में है, इसलिए लगातार 16 मंत्रियों को 3 महीने लगाया है। योगी जी 4-5 बार जा चुके, आज भी कुमारगंज में गए थे, लेकिन क्या वोट का बोरा लेकर गए हैं कि बहुत डर में है, दहशत में है, इसीलिए उन्होंने चुनाव को टाला भी था। लेकिन समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद, जो मेरा बेटा है, वो हजार वोट से जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारेगी। और ये जीत, मिल्कीपुर की जीत 27 में होने वाले चुनाव के लिए रास्ता प्रशस्त करेगा। माननीय अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का, पीडीए की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार लाने का ये रास्ता तय करेगा, संदेश तय करेगा। जहां हम खड़े हैं यहाँ पर सपा और भाजपा की नाक की लड़ाई है। जैसे बात की जाए तो हम मिल्कीपुर क्षेत्र में खड़े हैं। आप देख सकते हैं ये लोग मिल्कीपुर के हैं क्षेत्र के और चुनाव होने वाला है। हम इनसे बात करेंगे कि क्या रहेगा। मिल्कीपुर में का है, बीजेपी है मिल्कीपुर। अच्छा, हाँ, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। कुछ नहीं, वो पहली बार रही है झूठ बोल के जीत गए अवधि। अच्छा, हाँ, सांसद बन गए। ये सरकार में है, बाउंड्री बनवाते रहे हैं अखिलेश। उनके शमशान के हिंदू की बाउंड्री कहूँ बनती रही, शमशान के कहीं बनी हो तो बताओ हिंदुओं के। यहाँ तो लड़ाई सपा और भाजपा की है। अब सपा तो हमें लागत है भाजपा पहले क्लियर करे कि टिकट दे दिया है, जो यहाँ जो ठीक ठाक बढ़िया कैंडिडेट दे तो भाजपा तो हमें लागत है। जात समीकरण चलेगा क्या? जात समीकरण न चल पाए। जो युवाओं को लेकर चलेगा वही जीतेगा। अच्छा, चाहे सपा चलेगी चाहे भाजपा चलेगी, जो नौकरी देगा, रोजगार देगा, वही आएगी, चाहे सपा देगी चाहे रोजगार। लेकिन निगाह सपा की जो है वो मिल्कीपुर पर है, जिस तरह से पहले अयोध्या में थी, अब मिल्कीपुर पर निगाह है। तो कांटे की टक्कर है दोनों में, देखा जाएगा आगे क्या होगा। आप क्या कहेंगे जिस तरह से बात की जा रही है चुनाव की अगर बात की जाए तो क्या रहेगा? क्या समीकरण चलेगा कि यहाँ तो भाजपा की आएगी भाई। अब ऐसा है कि यहाँ के जो संसद जीत के गए वो कुछ काम नहीं कराए, 1 साल बीत गए और नहीं भाई, यहाँ संपर्क क्यों नहीं की, तो वो तो बेकार हुआ। हम लोग पछता रहे उनको जीता, अब की तो भाजपा को जिताना है। मिल्कीपुर का चुनाव ठीक है, अब प्रत्याशी घोषित हो तो उसका निर्णय मिले। क्या लगता है कि अवधेश प्रसाद का कार्ड चलेगा कि योगी यादव चलेगा? अब ये तो दोनों बराबर पर हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ के मैदान में प्रत्याशी आ जाए। फिलहाल जो ये छुट्टे जानवर हैं इससे लोग ज़्यादा परेशान हैं। इस समय यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। मिल्कीपुर की जनता तो इसे त्राह मचाए। देखिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए तो जाति मतलब मैटर नहीं करता है, लेकिन जो अशिक्षित वर्ग रह गया है, जो शिक्षा से छूटा हुआ है, उसके लिए जाति बहुत मुद्दा करता है। और हमारे एरिया में जाति तो बहुत मुद्दा करती है, लेकिन कहीं न कहीं ये यहाँ के चुनाव पे, ये मिल्कीपुर विधानसभा के यहाँ स्टूडेंट की भागीदारी भी बहुत मैटर करती है। अगर इस बार
स्टूडेंट की भागीदारी होती तो भाजपा आराम से निकल जाती है यहाँ। अवधेश जी का कहाँ चलेगा, योगी जी नहीं, अवधेश चलेंगे। क्या हुआ, मतलब क्या करके दिखाया अवधेश जी ने? बहुत कुछ किया उन्होंने। अच्छा, क्या नहीं किया है? जैसे इंटर कॉलेज जितना जो कुछ बना है, आश्रम पद्धति है, हर चीज़ उन्होंने किया नहीं किया है, सब कुछ किया उन्होंने। रूपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। खबर लखनऊ से आपको बता दें, यूपी सरकार के मंत्री आशीष पटेल ने